वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं एडल्ट्रेशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। देखिए, हमारे जैसा आप जानते हैं 5 साल से जो है हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज जो है वो हमारे बेनिफिशियरीज तक जाएं। तो ऑर्गेनिक फूड्स के अलावा हम ऐसे बहुत सेक्टर्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमें ये महसूस होता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि किसी भी सेक्टर के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर आपको नॉलेजेबल लोग मिल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ में काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। जब भी हम इंश्योरेंस तो आपको पता है कि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफिकल्ट समय के अंदर, मुश्किल के समय के अंदर जो है जब कोई काम नहीं आता तब वो इंश्योरेंस की जो फाइनेंशियल अमाउंट होती है वो एक बहुत बड़ा सहारा होती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जब हम इंश्योरेंस इस तरीके से कहीं से भी करवाते हैं तो प्रीमियम तो हमारे समय से जाते हैं, लेकिन जब हमें उसकी एक्चुअल जरूरत होती है तब कोई हमारी मदद नहीं करता। इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए हमने बुलाया है समीर त्रिवेदी जी को। सर, समीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। समीर जी हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 साल से, और अब जो है हमारे परिवार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो समीर जी करते हैं। तो हमने एक मेजर डिफरेंस जो 2 साल पहले मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब मैं अपने परिवार के इंश्योरेंसेस वगैरह जब करवाता था, और उसमें बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी जिसके बारे में अभी 1-2 दिन पहले इनसे बातचीत हमारी हो रही थी। तब समीर जी से डिस्कशन के दौरान बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें थी जो हमें पता चली, जो मुझे लगा कि हमें एक वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को भी उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि जब हम अपने इंश्योरेंसेस करवाते हैं तब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इंश्योरेंस करवाते वक्त, ताकि कभी भी मुश्किल के समय में वो इंश्योरेंस का क्लेम जब हम लेते हैं तो हमारा क्लेम खराब ना जाए। तो समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका। समीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपसे हमेशा बात होती है और आप हमेशा से बताते हैं कि इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हर किसी को कराना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर इंसान इसकी रेलेवेंस को बहुत अच्छे से समझता ही है। क्या आपको लगता है कि आज के परिवेश के अंदर कौन सी गलतियाँ हैं जो एक आम आदमी कर रहा है, या अगर वो कहीं से इंश्योरेंस करवाता है तो जो इंश्योरेंस उनका कर रहा है कंपनी या एजेंट्स, वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण जो है वो इंश्योरेंस के क्लेम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सन कौन है जी, क्या वो भविष्य में आपको सर्विस दे पाएगा, वही सेम पर्सन रहेगा कि नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। सही बात है। ठीक है। एक जो आपका जिसे कहते हैं कि पर्सनल रिलेशन जो हो जाता जो है, होगा, आपका कोई एक एजेंट है, चाहे ब्रोकर है, किसी के भी थ्रू आप पॉलिसी लेते हैं जी, वो एक जरूर होना चाहिए, इंटरमीडियरी। हो सकता है उसके पास ऑनलाइन में आपको प्रीमियम कम मिलेगा, सही बात है, सही बात है, लेकिन ऑफलाइन में अगर ज्यादा भी मिल रहा है आपको जी, तो कम से कम आपके पास एक चेहरा है कि आप इमरजेंसी है तो आप उसको फोन कर सकें। कई बार क्या होता है कि आपके पास पॉलिसी हैंडी नहीं रहती, सही बात है, कार्ड की आपके पास नहीं रहता, आपने घर में रख के कहीं भूल गए हैं, सही बात है, आपके पास फोन एकदम से भागना पड़ा, तो क्या है आप फोन कर सकते हैं, सही बात है, अपने एजेंट को फोन करके कम से कम वो पॉलिसी नंबर आपको दे दे, सही बात है, और पॉलिसी प्रोवाइड कराते, सही बात है। ये सब चीजें एक बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। हाँ, और फिर ये है कि ऑनलाइन में प्रीमियम कम करने के बहुत तरीके आते हैं, हाँ, लेकिन एक एजेंट अगर है तो आपके फैमिली के साथ वो फैमिली का ही हिस्सा हो जाता है। सही बात है। आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली है, क्योंकि जितने भी आपके एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्स उनके होते ही हैं, बिल्कुल, तो कम से कम ये है कि वो चर्चा कर सकते हैं उनसे। सही बात। कल को मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर अगर बीमार है और वो बात ही नहीं कर सकता, सही बात, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी के पास है, सही बात है, तो एटलीस्ट आप अपना नंबर एजेंट का अपने परिवार में देके रखेंगे कि हाँ आप कोई भी दिक्कत है तो कम से कम आप इनको फोन कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो हमें कभी भी पॉलिसी लेते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो एक चीज़ है जो अभी तक समीर जी के जो अभी उन्होंने बात बताई उसमें से निकल कर आती है, एक मेजर हम लोगों के दिमाग में द्वंद्व रहता है कि भाई पॉलिसीज़ जो है वो ऑनलाइन भी आजकल मिलती है, ऑफलाइन मिलती है, बल्कि ऑनलाइन तो 2 पैसे हमें सस्ती मिलती है, तो हमें ऑनलाइन ले लें तो क्या उसके अंदर हमारा कोई नुकसान तो नहीं है, बेस्ट चीज़ है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो समीर जी ने बताई। ऑनलाइन लेने का ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपके 200-500 रुपये जो है पॉलिसी के बच सकते हैं, अंदाज़ा इतना ही डिफरेंस मिलता है, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं आता। लेकिन उसके
नुकसान ये है कि जो इंसान आपको पॉलिसी पहली बात बता रहा है वो आपका अपना नहीं है, कल को जब आप दोबारा फोन करेंगे तो वो सेम पर्सन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये हो गई कि आपको जब पॉलिसी दी जा रही है, जैसे आपने बताया कई तरीके होते हैं ऑनलाइन के अंदर रेट्स कम करने के, कई बार वो हमें बताते हैं कि आपको हम ये प्लान दे रहे हैं, वही पॉलिसी जब आप अपने एजेंट से पूछते हैं और वो बताता है कि भाई 14,000 रुपए का प्रीमियम है, ऑनलाइन वो 11,000 चला गया, हम एकदम खुश हो जाते हैं कि 3,000 रुपए कम हो गए। हम ये नहीं सोचते 3,000 रुपए कम हुए कैसे। आपने एक चीज भी हमें बताई थी, मैं समीर जी के साथ में जब हम पहले एक बार डिस्कशन कर रहे थे तो ये चीज भी आई थी, इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि एजेंट भी हो, चाहे फिजिकल भी एजेंट हो या आपका ऑनलाइन हो, ये दोनों तरह के एजेंट्स जो हैं पॉलिसी को बेचते वक्त आपको 10-11 हजार बता देते हैं, लेकिन 11,000 के अंदर फीचर्स तो वो बताते हैं जो पूरे 14,000 के हैं, लेकिन उसके अंदर कैपिंग जब लग जाती है आप पूरे डॉक्यूमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां जाके हमें पता चलता है जी रेंट के अंदर तो कैपिंग लगी हुई है, यहाँ पे आपको 2-2.5 हजार रुपए से ऊपर का कमरा मिल ही नहीं सकता, वहां पर जाके आपके जो है रिश्ते खराब होते हैं।